हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5 के ज्योग्राफी में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर जो तालिका दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, इसको मैं बनाने के लिए आप लोगों को दिया था इसके पहले। अब हम लोग आज इस वीडियो में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह, ठीक है, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पृथ्वी एक अनोखा मतलब होता है कि सबसे अलग, अद्भुत। ठीक है, कह रहा है कि सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। ये तो हम लोग सबसे पहले ही जान चुके हैं कि सौर मंडल में कौन से ग्रह सूर्य से कितने दूरी पर स्थित है। यहां भी कह रहा है कि सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। आकार के आधार पर सौर मंडल में यह पांचवा सबसे छोटा ग्रह है। आकार के आधार पर अगर देखा जाए तो सौर मंडल में यह पांचवा सबसे छोटा ग्रह है। कौन? पृथ्वी। कह रहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1,07,220 किलोमीटर, क्या लिखा है? 1,07,220 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाती है। यानी कि एक घंटा में, प्रति घंटा का मतलब कि एक घंटा में 1,07,220 किलोमीटर की चक्कर लगा लेती है। कौन? पृथ्वी। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। कह रहा है इसको अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए 23 घंटे 56 मिनट का समय लगभग लेती है। तो हम लोग देखें कि पृथ्वी जो है वो अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में कितना लगाती है? 365 दिन और लगभग 6 घंटे। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए क्या 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है लगभग। कह रहा पृथ्वी की आकृति पूर्णतः एक गोले के समान ना होकर एक संतरे जैसी है। ये पहले ही मैं बताया हूं आप लोगों को पृथ्वी की आकृति, और क्लास 5 में भी आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में कि पृथ्वी का आकार जो है वह एक गेंद या एक गोले की भांति ना होकर एक संतरे की भांति है। कह रहा कि यह अपने दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सपाट है। सपाट यानी कि थोड़ी सी चपटी है। जैसे आप संतरे को देखेंगे, संतरे का दोनों जो छोर होता है, यानी कि दोनों साइड जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? चपटा हुआ होता है। कह रहे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन उन 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ज्ञात ग्रह है जहां पर विपुल मात्रा में पानी और वायु उपलब्ध है। विपुल मात्रा में यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, जितना आवश्यकता हो उतना। ठीक है, इसका तापमान भी जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए उपयुक्त है। किसका तापमान? पृथ्वी का तापमान। पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाली परिस्थितियां निम्न हैं। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह क्यों है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाली जो परिस्थितियां हैं वह निम्न प्रकार हैं। पहला है आपका दिया है मध्य तापमान। क्या दिया है? मध्यम तापमान। मध्यम तापमान यानी कि ना ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम। ठीक है, सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह होने के कारण क्या है? पृथ्वी पर मध्यम तापमान पाया जाता है। सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह होने के कारण पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? मध्यम तापमान पाया जाता है, यानी कि मीडियम। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जो ना तो बुध और शुक्र की तरह अत्यधिक गर्म है और ना ही यूरेनस और नेपच्यून की तरह अत्यधिक ठंडा है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है वो कैसा है? मध्यम तापमान है।
और उसके बाद से इसकी एक और परिस्थिति बता रहा है, पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता यानी कि जल की उपलब्धता, जल का पाया जाना। कह रहा है सभी प्रकार के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्य को जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये तो हम भली भांति जानते हैं कि हमें जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। जो पृथ्वी पर क्या है? अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर 4 भाग अगर पृथ्वी का कर दिया जाए तो 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। ये तो आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अनुकूल वायुमंडल, ठीक है, अनुकूल वायुमंडल। सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सांस लेने के लिए उपयुक्त गैसों की एक परत से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अनुकूल वायुमंडल में, सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सांस लेने के लिए उपयुक्त गैसों की एक परत से क्या हुआ है? घिरा हुआ। गैसों की एक परत से घिरा हुआ है। गैसों की यह परत क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाती है। गैसों की यही परत, जिस परत से पृथ्वी घिरा हुआ है, वह क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। कह रहे वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उचित मात्रा में उपलब्ध है। उचित मात्रा में क्या है? उपलब्ध है। कौन कौन से गैसें का नाम बता रहा है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये क्या है? उचित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अब आते हैं उसके आगे, देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अनुकूल वायुमंडल में हम लोग ये जाने कि क्या होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस जो है उचित मात्रा में उपलब्ध है तथा कई जहरीले गैस, तथा इसमें कह रहा है कि कोई जहरीला गैस भी है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में नहीं के बराबर इसको माना जाता है, उपलब्ध है तथा कोई जहरीले गैस नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारे वायुमंडल में कोई जहरीला गैस उपस्थित नहीं है। एक यहाँ पर दिया उपयोगी तथ्य, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान जाए। उपयोगी तथ्य क्या है? कर अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली और हरी दिखाई देती है। नीली महासागरों के कारण एवं हरी वनस्पति के कारण। अपने इस रंग की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि जल की मात्रा अधिक है, इसलिए पृथ्वी को हम अगर अंतरिक्ष से देखते हैं तो वह नीला दिखाई देता है। इसलिए इस पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। अब चलते हम लोग किसमें? उपग्रह के बारे में। कह रहा है कि उपग्रह, सैटेलाइट जिसको हम लोग कहते हैं, शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा के सेटल से लिया गया। लैटिन भाषा किसे लिया गया है? सेटल से लिया गया है, जिसका अर्थ है साथी। सेटल का अर्थ क्या होता है? साथी। यानी कि जो हमारा उपग्रह है, उपग्रह को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। और ये जो सैटेलाइट शब्द जो है ये लैटिन भाषा के सैटेल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है साथी। उपग्रह वे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार उपग्रह जो होते हैं वह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में भी उनके साथ रहते हैं। यानी कि ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनके साथ भी ये क्या रहते हैं? उपग्रह रहते हैं। ग्रहों के समान उपग्रह का भी ना तो अपना कोई प्रकाश है और ना ही उष्मा। यानी जिस प्रकार ग्रहों का ना तो अपना कोई प्रकाश होता है ना ही कोई उष्मा होता है, उसी प्रकार उपग्रहों का ना तो कोई अपना प्रकाश होता है ना ही कोई उष्मा होता है। जैसे कि सिंपल से एक एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, यहाँ पर दिया भी, ये सभी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करते हैं। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। यानी बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, बाकी इन दोनों को छोड़कर सभी ग्रहों के अपने अपने क्या है? उपग्रह हैं। अब यहाँ पर एक दिया उपयोगी तथ्य में कि मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह होता है जिसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड और खगोलीय शोध या दूरसंचार के विकास हेतु
निर्मित करते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह होता है जिसे वैज्ञानिक क्या करते हैं, ब्रह्मांड और खगोलीय शोध या दूरसंचार के विकास के लिए निर्मित करते हैं, यानी कि बनाते हैं। इनसेट तथा IRS एडुसेट भारत निर्मित उपग्रह, ये भारत निर्मित उपग्रहों का नाम है इनसेट, IRS एडुसेट भारत निर्मित उपग्रह है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह, और उसके बाद से उपग्रह के बारे में पढ़े। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आप लोगों को लिखना है। लिखिए क्वेश्चन को। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाती है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाती है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, पृथ्वी को अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तीसरा क्वेश्चन था, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाली कौन कौन सी निम्न परिस्थितियां हैं, उन्हें लिखें। चौथा क्वेश्चन था, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाली कौन कौन सी निम्न परिस्थितियां हैं, उन्हें लिखें। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन लिखिएगा, उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं। और छठा क्वेश्चन है आपका, भारत में मानव निर्मित कुछ उपग्रहों के नाम लिखें। भारत में मानव निर्मित कुछ उपग्रहों के नाम लिखें। ठीक है, 6 क्वेश्चन रहेगा आपका। 6 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, और बनाकर इस 6 क्वेश्चन को जो व्हाट्सएप नंबर है होम स्कूलिंग का, उस पर सेंड कर देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है बच्चों।